दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर के लिए आपका 7 तारीख को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इसमें से MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के 10 MCQ देखेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द आर्ट बाय अनट्रेंड आर्टिस्ट इज़ नोन एज। जो अनट्रेंड आर्टिस्ट होते हैं, अशिक्षित जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके द्वारा जो कला होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ब्रूट आर्ट, ऑप्शन बी रो आर्ट, ऑप्शन सी आउटसाइडर आर्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ब्रूट आर्ट भी कहते हैं, रॉ आर्ट भी कहते हैं, या फिर उसको आउटसाइडर आर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, विच आर्ट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस लाइन। ये जो लाइन है ये किस आर्ट के बारे में बता रही है? ऑप्शन ए चाइनीज़ और एशियन आर्ट, ऑप्शन बी वेस्टर्न और यूरोपियन आर्ट, ऑप्शन सी ब्रूट आर्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट दी है ये चाइनीज़ आर्ट या फिर एशियन आर्ट के बारे में बता रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चाइनीज़ और एशियन आर्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट डिड द ऑथर कॉन्ट्रास्ट इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसमें जो ऑथर है उसने किन दो टाइप्स के आर्ट के बारे में कॉन्ट्रास्ट किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है इंडियन एंशियंट आर्ट एंड चाइनीज़ आर्ट, ऑप्शन बी चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट, ऑप्शन सी अमेरिकन आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट, या ऑप्शन डी यूरोपियन आर्ट एंड ग्रीक आर्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इस चैप्टर में चाइनीज़ और यूरोपियन आर्ट के बीच में कॉन्ट्रास्ट किया गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड नॉट द पेंटर वांट टू ड्रॉ एन आई ऑफ ए ड्रैगन। जो पेंटर था वो ड्रैगन की आँख क्यों नहीं बनाना चाहता था? ऑप्शन ए, ही feared दैट द पेंटिंग वुड नॉट लुक गुड, ऑप्शन बी, ही feared दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, ऑप्शन सी, ही feared दैट ड्रैगन विल सीम रियल, या ऑप्शन डी, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एनी मोर। तो जो पेंटर था उसने जो ड्रैगन बनाया था उसकी आँख क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि वो डर गया था कि अगर ये इसकी आँख बना देंगे तो ये ड्रैगन इस पेंटिंग से निकल जाएगा। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ही feared दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआनजी टीच। जो बुक्स है कन्फ्यूशियस और जुआनजी की वो क्या सिखाती है? ऑप्शन ए, टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, कि अपने शिष्य को सही दिशा दिखानी चाहिए, ऑप्शन बी, टू नॉट फियर द सुपीरियर्स, कि जो बेहतर है उनसे डरना नहीं चाहिए, ऑप्शन सी, नॉट टू सप्रेस योर थॉट्स, अपने विचारों को दबाना नहीं चाहिए, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये जो बुक्स हैं ये सिखाती है कि अपने शिष्य को कैसे सही दिशा में गाइड करना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प। इस चैप्टर में देखिए एक ब्लैक स्मिथ का नाम आया है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए एडम मल्च, ऑप्शन बी शेडन मैथसीज, ऑप्शन सी लॉरी एडम, या ऑप्शन डी क्विंटन मैथसीज। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्विंटन मैथसीज। ये ब्लैक स्मिथ है जो इस चैप्टर में इसका नाम आया है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन, वाई डिड नॉट द फादर अप्रूव द लव ऑफ हिज डॉटर एंड द ब्लैक स्मिथ। जो फादर था इस लेसन में उसने जो अपनी पुत्री और जो ब्लैक स्मिथ का प्यार था उसे स्वीकृति क्यों नहीं दी? ऑप्शन ए, ड्यू टू हिज प्रोफेशन, ऑप्शन बी, ड्यू टू हिज कास्ट, ऑप्शन सी, ड्यू टू हिज अपीयरेंस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ड्यू टू हिज प्रोफेशन। जो उसका पिता था लड़की का, उसको ब्लैक स्मिथ का जो काम था बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, आठवां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स।
कौन जो है दाविस्ट व्यू रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए है फिगरेटिव पेंटिंग, ऑप्शन बी रॉक गार्डन, ऑप्शन सी क्विंटन्स फ्लाई या ऑप्शन डी यांग एंड यिन। तो दाविस्ट का जो व्यू है यूनिवर्स का वो यांग एंड यिन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। 9th क्वेश्चन, व्हाट डज द दाओ मीन? दाओ जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए परफेक्शन, ऑप्शन बी बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, ऑप्शन सी मिस्ट्री या ऑप्शन डी रॉयल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। दाव का मतलब क्या है? यह रास्ता है कोई, या कोई विधि है, या कोई मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय काम है यूनिवर्स का। ठीक है। तो लास्ट और 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसेंशियल थर्ड एलिमेंट? लेफ्ट वॉइड, मिडल वॉइड, यांग या फिर यिन। तो जो इसेंशियल सबसे ज़रूरी जो तीसरा एलिमेंट है वो है ऑप्शन बी मिडल वॉइड। शून्य में जो स्थिरता होती है वो ऑप्शन बी मिडल वॉइड। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 के लैंडस्केप ऑफ द सोल के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। आपके लिए आगे भी और वीडियोज़ आने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।